क्वींस डिजाइनर शोरूम में शादी ब्याह और ईद और दीगर त्योहारों के लिए नत नए डिजाइन के कराची सूट, पॉपलॉन, ब्राइडल सूट, लांचा, फ्रॉक, गाउन, गरारा सूट्स, शर्ट शलवार, दुल्हन के सूट के अलावा दीगर फंक्शन के लिए बेहतरीन डिजाइन के सूट मुनासिब कीमतों में दस्तियाब है। बरकत कॉम्प्लेक्स रोड, बाबा पेट्रोल पंप के करीब क्वींस डिजाइनर सूट एंड एम्पोरियम, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। बीआरएस के लीडर और एक्स एमएलए शकील आमिर की फैमिली क्यों है परेशान। शकील आमिर का एक वीडियो वायरल होने के बाद सीएम साहब से अपील है, रेवंत रेड्डी साहब से। वो मेरे साथ एमएलए, वो भी एमएलए थे, काम कर चुके मेरे साथ। मैं नहीं समझ रहा हूं कि वो ऐसी हरकत कोई करेंगे कि छोटे बच्चों के साथ जो है कोई तकलीफ हुई तो भी अगर वो आवाज नहीं उठा रहे तो ये गलत है। मेरी उनसे गुजारिश है कि आप खुद इसमें इन्वॉल्व होइए और आप जिस तरीके को एजेंसी को ये केस इंक्वायरी के लिए देना चाह रहे दीजिए, हम लोग तैयार है। मेहरबानी करके मेरे बच्चे के साथ अनजस्टिस होना ये गलत है। एमबीडी के अमजदुल्ला ने बोधन उनके घर पहुंचकर उनकी अहलिया से मुलाकात की और जानने की कोशिश की क्यों परेशान है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। मैं फिलहाल जो हूँ जनाब मोहम्मद आमिर शकील साहब साबिक एमएलए बोधन बीआरएस पार्टी के मकान पर हूँ। एक्चुअली कल जो है एक वीडियो सोशल मीडिया पे मैं देखा, जनाब आमिर शकील साहब का जो वीडियो आया था, उस वीडियो में उनका कहना है कि वो पुलिस बहुत तंग कर रही है उनको और उनके फैमिली को। तो मैं उनसे तो राबता कायम नहीं हो सका, लेकिन उनकी अहलिया आयशा फातिमा से कल मैं बात किया था। क्या शकील आमिर की फैमिली को किया जा रहा है टारगेट, देखिए जानिए इस वीडियो के जरिए। जब एमबीटी के अमजदुल्ला ने उनके घर पहुंचकर उनसे अहलिया से मुलाकात की और जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों उन्हें टारगेट किया जा रहा है। क्या है भाभी, क्या तो पूरी तफसील आप सुनाए मुझे। एक्चुअली इश्यू ये है मेरा मकान पे आने का भी कि ये केस को पूरा हम स्टडी करना चाह रहे थे। 24 दिसंबर 2024 के दिन जो है सुबह के अवलीन वक्तों पे आपका लड़का मोहम्मद राहिल आमिर एक गाड़ी से जाते वक्त जो सीएम का, जो पुराने सीएम का जो मकान था, उसके सामने बैरिकेडिंग पे कुछ छोटा सा टक्कर हुआ। क्योंकि आप यूएस में थे और शकील भाई जो है दुबई में थे, तो इमीडिएट लड़का जो है जो दुबई में बीबीए पढ़ रहा हो लड़का, तो वो लड़का क्या किया कि इमीडिएट अपने मामू को कॉल किया। उनके मामू जो है इमीडिएट पंजागुट्टा पुलिस में इन्फॉर्म किए। बच्चा पीएस को गया। वहां पर जाने के बाद में जो है आके पूरा स्टेज जो है देख के ये बोले कि जरूरत पड़ी तो हम आपको बुलाएंगे। क्योंकि वो लड़के को कॉलेज ज्वाइन करना था, इमीडिएटली वो वापस दुबई चले गया। और इनके मामू यानी आपके भाई जो है पुलिस से राबता में थे, पंजागुट्टा पुलिस से। 3 दिन के बाद में इत्तेफाक से यह हुआ कि तेलुगु टीवी चैनल्स में एक रिपोर्ट आने लगी कि आमिर शकील का बेटा टक्कर मारा और पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही बोलकर। और जब से शकील भाई पॉलिटिक्स में आए हैं, तेलुगु मीडिया जो है वक्फे से उनके खिलाफ में कहीं ना कहीं एक ना एक मुहिम चलाते रहती। जब वो फर्स्ट टाइम एमएलए कंटेस्ट किए थे, जब भी तेलुगु मीडिया एंटी रिपोर्ट्स देती रही। जब आप एमएलए थे 2 मरतबा, तो जब भी तेलुगु मीडिया, तो एक बात रहती कि पॉलिटिकल राइवलरी में। तो अब ये हुआ कि बोधन से आप एमएलए हारने के बाद में वहां पर जो सुदर्शन रेड्डी साहब कांग्रेस के जीते, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, मेरे वालिद के साथ भी वो पहले मिनिस्टर भी थे। तो ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे सुदर्शन रेड्डी साहब जो है टारगेट करते हुए ये फैमिली को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आमिर शकील की फैमिली दोबारा बोधन में आके फिर कदम ना जमाए अपने बोलकर। और उमन ऐसा होता है कि जो भी इख्तिदार पे रहता, सामने वाले मुखालिफिन को दबाने की कोशिश करता। लेकिन यहाँ पर इस केस में यह हो रहा है कि एक मासूम बच्चा, 2 पार्टियों के झगड़े में एक मासूम बच्चा मोहम्मद राहिल आमिर, जिसकी उम्र 21 साल है, स्टिल ए स्टूडेंट ऑफ बीबीए स्टडिंग, उसको टारगेट बनाया जा रहा है। सियासत में जो है आपसी खुसूमत इख्तिलाफात रहते, लेकिन बच्चों को उसका निशाना नहीं बनाया जाता है। यहाँ पर ना सिर्फ बच्चे को निशाना बना रहे हैं, बल्कि पूरे आमिर शकील साहब के एंटायर स्टाफ को, उनके ड्राइवरों को, उनके घर के नौकरों को उठा के लेके जाके वक्त जरूरत इंट्रागेशन कर रही। खुद आपकी
अहलिया को भी कई बार पुलिस स्टेशन बेटियों को भी बुलाकर जो कई है। बार कॉल्स आ गया तो बहरहाल हमारा बोलने का मतलब ये है कि मेरा यहाँ पर आने का मकसद ये है कि कलमे की बुनियाद पर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है। और जब मैं कल आमिर शकील साहब का वीडियो देखा, यकीनन रात भर में नहीं सो सका, क्योंकि हम भी कई पुलिस का जुल्म सहे हैं। सालों से हम देखते आ रहे हैं कि किस कदर पुलिस देती। तो ये आज वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है कि वक्त के हुक्मरान जो भी है, रेवंत रेड्डी साहब हो या जो भी है, कि देखिए आज आपकी पार्टी पावर में, कल कोई और दूसरी पार्टी आ सकती, लेकिन जो पुलिस के जरिए जो आमिर शकील के खानदान को परेशान किया जा रहा है। लड़का आया, आने के पहले तो एलओसी निकाले, फिर लड़का आया दुबई से, पुलिस में गया, 2 दिन उसको जेल में रखे। अब उसको क्या कर रहे हैं कि एक जुबली हिल्स का एक पुराना 2002 के केस में भी वो लड़के को मुलविस करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऑलरेडी जो है 2002 में तकरीबन 3 हफ्ते तक वो केस भी टीवी चैनलों की जीनत रहा कि आमिर शकील का बेटा एक्सीडेंट मारा, जबकि वो बाजुक था, कोई दूसरे गाड़ी चला रहे थे। तो वो केस में भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करे जा रहे हैं। तो बहरहाल हमारा मैसेज चीफ मिनिस्टर से ये है कि आप चीफ मिनिस्टर सबके हैं, आप खाली कांग्रेस के नहीं है, सुदर्शन रेड्डी के चीफ मिनिस्टर नहीं है। और पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस कमिश्नर बड़े दयानतदार ऑफिसर है, उनके ताल्लुक से एक अच्छा इमेज है पब्लिक में कि ही इज ए वेरी गुड ऑफिसर, नॉन करप्ट है, स्ट्रिक्ट ऑफिसर है। तो मेरी आपसे भी उम्मीद है कि बच्चे को आप ज्यादा ये पॉलिटिकल राइवलरी में बच्चे के साथ मत करिए। दूसरे केस में डालने की कोशिश कर रहे हैं, अदालत है, अगर आप डालेंगे भी तो हम देंगे, बेल लेके आएंगे इंशाल्लाह। तो मैं हमारे अंजुम भाभी से, आयशा भाभी से गुजारिश करूँ, ये एक्चुअल आप लोग इतना जुल्म सह रही, आज तक बात बाहर नहीं आ रही, ना आप कोई स्टेटमेंट दिए अभी तक, ना आपकी पार्टी की तरफ से कोई ऐसा वर्षन आ रहा अभी तक, क्यों ऐसा आप लोग खामोश बैठे हुए, समझ में नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम अंजुम भाई। बात ये थी क्योंकि बच्चे का नाम बार बार उछल के आते रहता और गैर जरूरी कुछ ना कुछ उसके ऊपर बोलते रहते, तो हम सोचे बैरिकेड हिट करने के लिए तो इतना बड़ा कुछ ऐसा पनिशमेंट नहीं है। मैं जहाँ तक सुनी, मैं को जहाँ तक लॉ मालूम है, कुछ चालान रहता वो बन के निकल जाने का रहता। आपके खुद 2 बेटियां एलएलएम कर रही? जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे खुद के 2 बेटियां एलएलएम कर रहे और एक बेटी एमबीबीएस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतना तो मुझे भी पता है कि बैरिकेड हिट करने का कुछ चालान रहता जो हो जाता। और बच्चा जैसे कि मैं बताई, स्टूडेंट है, वापस जाना था, छुट्टियों के लिए आया था, स्टूडेंट था, वापस जाने का था, उसको बोले कि फैमिली फरार हो गई, जो कि गलत बात है। टीवी चैनल में ये बता रहा कि भगोड़ा भगोड़ा बोल के बता रहे हैं बार-बार, जबकि मैं खुद अमेरिका में थी वो टाइम पे और मेरे हस्बैंड दुबई में थे और कारोबारी सिलसिले में। तो उस दौरान पढ़ रहा था, बच्चा खुद वहां पर पढ़ रहा है दुबई में। तो भाग्य जो बोले पहले अल्फाज वो गलत है, ऊपर से जिस तरह से उसके ऊपर हमेशा होते बच्चा पीएस को खुद गया था, बिल्कुल पीएस को ले लेके गए, वहां से पीएस से निकल के बच्चा घर आया, एक दिन घर पे रहा, दूसरे दिन उसके बाद पुलिस वालों ने जो तरीके से उससे वहां पर भी टॉर्चर किया, जैसे उसके साथ जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जैसे हाथ मोड़े, जैसे बात किया, ये वो तो ऑब्वियस है। अपने वालिद को बताया तो उनको भी तकलीफ हुई, बोले ठीक है बेटे वो बैरिकेड हिट करने का केस है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, आपकी स्टडीज है, आप आ जाओ वापस, बोल के बच्चे को वहां पर बुला लिए, क्योंकि उन्होंने खुद मौजूद थे वहां दुबई में और मैं थी अमेरिका में। तो ये सब हुआ, बच्चा गया, पहले तो बोले भागे भगोड़े है, चले गए, पूरी फैमिली चले गई, ये हो गई, जबकि मेरी बच्ची एमबीबीएस पढ़ रही, इतने लंबे छुट्टियां ले नहीं सकती, जा नहीं सकती, बच्ची मेरी आई है। मेरी बड़ी बेटी दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में रहती, लेकिन दुबई शिफ्ट हुए कोविड के वजह से। राहिल भी उनका एजुकेशन पूरा 10th तक का ओकरिज में करे, 10th के बाद उन्होंने लिवरपूल ऑफ यूनिवर्सिटी में यूके में करे, उसके बाद कोविड के वजह से उनको भी मैं दुबई शिफ्ट कराई, क्योंकि डेडली वायरस था, लॉकडाउन हो रहे थे, बेटा है, बंद हो जा रहा, बॉर्डर्स क्लोज हो जा रहे, तो तकलीफ होके उनको दुबई इजी है जाने आने करने, घर है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, नौकर चाकर सब है, इजी रहता, बोल के उनको मैं दुबई शिफ्ट करवाई। तो वो रीजन से उन्होंने भी दुबई में पढ़ रहे और बच्चे हम सब यही जैसे ट्रैवल करते रहते वैसे कर रहे। तो पहला इल्जाम जो लगा है भाग्य वो गलत है। दूसरा, बच्चा एक्सीडेंट के बाद पुलिस स्टेशन गए बाद वहां से निकल के घर आया, घर से फिर बाद में नेक्स्ट डे वो ट्रैवल करा, दुबई गया, वो हो गया। उसके बाद लुकआउट सर्विस डाल दिए, उसको भगाने में लुकआउट नोटिस डाल दिए, उसको भगाने में हमारे पूरा स्टाफ हमारा जितना है, मेरे भाई, मेरे मामू, मेरा पूरा स्टाफ, घर में जितने आदमी हैं उनके सब के ऊपर ये लोग, मेरे दामाद, हर किसी के ऊपर केस डाल दिए। चलो, अब जो पंजागुट्टा में जो बैरिकेडिंग हिटिंग केस है उसमें आपके पूरे अफराद खानदान को, और इस दरमियान आपके वालिद का भी इंतकाल हुआ, उसमें आप शिरकत भी नहीं कर सकी, बिल्कुल नहीं कर सकी, क्योंकि शरीफ भाई आपके वालिद जो है कांग्रेस के एक बहुत बड़े सीनियर लीडर थे। जी। और शरीफ भाई मलकपेट में, हैदराबाद ओल्ड सिटी में बहुत मशहूर
जी इंसान है, उनका हाल ही में इंतकाल हुआ, बिल्कुल उम्र जी से आते ही इंतकाल जी हुआ जी उनका, उम्र और को आप शिरकत जी भी नहीं कर सके जी उसमें। जी मैं जी। आ नहीं सकी, बिल्कुल बेशक सही बात है। वो भी एक कहीं ना कहीं उसका भी अफसोस है। बहरहाल हालत इस तरह से बनाते आ रहे हैं कि अफसोस और तकलीफ में बस हो गई थी तबीयत, इसलिए मैं सोची अब मैं आके मीडिया में बोल लूं कि मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ, यहाँ तक कि 4 बजे रात को सहरी कर रहे बच्चियों को तक का फोन आया कि ये नंबर जिसका भी है उनको जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में आओ बोल के बोल रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम है नंबर किसका है, या फिर उनको मालूम है ये नंबर किसका पूरा बोल के है, रहे थे। उनको भी हाँ फोन करके बच्चियों को मेरे साढ़े 4 बजे के टाइम पे जब हम लोग सहरी कर रहे, जबकि बाद में बता रही हूँ ये नंबर जिसका भी है जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन को आओ, आपको बुला रहे साहब बोल के। तो इस कदर बच्चियों को, मेरे को, बच्चे को, सबको, यहाँ तक के पुलिस वाले आके इतना हंगामा करके गए। लेडीज है नहीं आ सकते, जीवन रेड्डी जो हमारे आरमूर के एक्स MLA है, जो इनके बहुत अच्छे दोस्त है, उन्होंने आके फिर बहस करे। घर में पूरे लेडीज है, वो लोग पर्दा नशीन लेडीज है, वो लोग हिजाब करते, जेंट्स पूरे अंदर, पुलिस वाले कैसा आ सकते बोल के उन्होंने आके बहुत बहस करके लोगों को निकाले। नहीं तो वो लोग इतनी बदतमीजी कर रहे थे यहाँ पर आके, वो सारे वीडियोस भी मेरे पास अभी तक है। घर में घर तोड़ के आ जा, गेट तोड़ के आ जाते, ये अल्फाज। नहीं, इतना सब कुछ हो रहा था मुसलसल, आप दिसंबर से आज अप्रैल आ गया, फिर आप कभी मीडिया में नहीं आए, कभी बात बाहर नहीं आई, क्या वजह है, क्या? मैं बैरिकेड की वजह से इतना होएगा बल्कि दूर दूर तक नहीं सोची। मैं बैरिकेड की वजह से बच्चे को, एक मेरा जो बच्चा मेरा स्टूडेंट है जिसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, आप ऐसे कभी बड़े, मीडिया में क्यों नहीं आए पूछ रहा हूँ मैं, ये बात बाहर क्यों नहीं लाया? क्योंकि बच्चे को नाम आते कि बच्चे का नाम ऐसी इस तरह से उछाल रहे। लास्ट टाइम भी वैसी पीना खाना, पता नहीं अपन मुसलमान है, वे अपने पास ये सब चीजें जायज नहीं है, हलाल नहीं है, ये सब चीज अपन करते नहीं। वो एक चीज को देख के मैं बोली बच्चे का फिर से नाम अगर मैं कुछ लेकर आऊंगी, फिर ये लोग कुछ तो भी गैर जरूरी कुछ तो भी बोलते। ठीक है, छोटा केस है, बैरिकेड को हिट करने का केस है, इतना हो जाता क्या, इतना हो जा, और इतना तो हम सोचे नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना, जब वो एयरपोर्ट से आया, एयरपोर्ट से आते कि जिस तरह से इसको पुलिस सराउंड कर ली, 6 अप्रैल के दिन आया 6 बच्चा। अप्रैल के दिन सैटरडे रात में बच्चा आया, आते की LOC दिखाए, LOC दिखाते कि एयरपोर्ट से अंदर इमिग्रेशन वाले छोड़ दिए। बाहर जब आया मेरे से मिला, पूरे पुलिस वाले 15 पुलिस वाले अतराफ घेर लिए। तो मैं उनसे एक ही पूछी, आपके पास अरेस्ट वारंट है? बोले नहीं है। मैंने विदाउट अरेस्ट वारंट आप नहीं लेके जा सकते बच्चे को, मैं घर लेके जा रही हूँ बच्चे को, कल सुबह में मैं लेके आके कॉपरेट करो बोल रहे ना आप लोग, मैं कल सुबह में लेके आती हूँ। 9:30 बजे संडे के दिन 9:30 बजे से लेके मंडे 5 बजे तक का पूरी दिन और पूरा रात उसको पुलिस स्टेशन में बिठाए, बिना सुलाए के, बिना कुछ करे के, उससे इतना इंट्रोगेशन, बार बार वही बात, बार बार। और ये नहीं, ये बात पंजा गुट्टे में जो हो रही है ये बैरिकेड की है, लेकिन पंजा गुट्टे के पुलिस स्टेशन में, जुबली हिल्स के पुलिस स्टेशन, पुराने केस में आप ये करे। जब टाइम हो चुका था ऑलमोस्ट इफ्तारी का, तो मैं बोली मेरे बच्चे के साथ मेरे को इफ्तारी करने दीजिए आप लोग। तो काफी टाइम के बाद फिर टाइम दिए वो लोग, बैठी। तो जब मेरा बेटा बोला कि मम्मा एला बैरिकेड के बारे में कुछ नहीं पूछ रहे, एला पुराने केस के बारे में बोल रहे, एंड दे आर टॉर्चरिंग मी, बॉडी शेम कर रहे, वही बातें कर रहे, वही बदतमीजी कर रहे, और हमारे 2 घंटे तक खड़ा दिए, ये करे वो करे, हमारे साथ बहुत बदतमीजी कर रहे। सर को अंकल बोले तो बहुत नाराज, अंकल बोले तो नाराज हुए जी, सर बोलो बोल के उसको खड़ा दिए, जब तक आके उन्हें सर नहीं बोला उसको, क्योंकि वो रेस्पेक्ट है। देखिए अपने पास बच्चों को हम ऐसे ही सिखाए, किसी से भी बात करना है तो अदब और तमीज और तहजीब से बात करना बोल के। बच्चा एक फ्रेंडली सर बोल के, सर नहीं बोल के अंकल बोल के बोला, तो आप बच्चा है, उसको कभी उन्हें पुलिस स्टेशन को कभी ये सब चीजों में कभी गया नहीं, इन्वॉल्व हुआ नहीं, उसको आइडिया नहीं है, मालूम नहीं, उसको प्यार से भी समझा सकते थे। खैर अपनी अपनी तरीका रहता बात करने का। तो उस तरह से उसको काफी सारा वहां पर भी टॉर्चर किया गया, और बार बार यही बोला गया, बता बता के कि तुम थे बोलो, तुम थे बोलो, तुम थे बोलो। उन्होंने बोला मैं था ही नहीं तो मैं कैसा बोलूं, मैं नहीं चला रहा था, मेरा दोस्त चला रहा था। वो सब बातें मेरे को बोला। उसके बाद फिर मैं ACP साहब से वहीं पर 2 मिनट खड़ के बात करी। बोली ACP साहब आप इतना बैरिकेड हिट करने के वास्ते इतनी क्वेश्चनिंग क्यों हो रही, मेरे समझ में नहीं आ रहा। दैट टू 15-20 पुलिस वाले जैसे क्रिमिनल्स के साथ भी नहीं करते। मैं जहां तक समझती हूँ क्रिमिनल्स के साथ भी इस तरह से बात नहीं करते जिस तरह से आप लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे। ही इज नॉट कोऑपरेटिंग। बोली व्हाट काइंड ऑफ कोऑपरेशन यू नीड। बेटा बोला मम्मा ये लोग ये कुछ नहीं पूछ रहे, पुराना पूछ रहे, पुराने केस के बारे में हम करे बोल के बोलो बोल रहे। बोले आप नहीं करे तो आप नहीं करे बाबा, आप नहीं बोलना। हाँ मम्मा हम करे नहीं, वो तो सब मालूम है ऑलरेडी, पूरा सही तरीके से इंक्वायरी हुई, जहां पर पुलिस वालों का खुद एक क्लिप है, अगर आप लोग जाके देखेंगे तो आपको मिलेगा। वो लोग 100 कैमरेज देख के, और काफी दिन चला, ऐसा भी नहीं है कि ये केस आज हुआ और कल बंद हो गया। 2002 का है वो, जी बिल्कुल। तो ऐसा भी नहीं है 2022 का जी, ऐसा भी नहीं है कि आज हुआ और कल बंद हो गया।
वो केस काफी दिनों तक चला, मीडिया में चला, हर जगह चला, ट्रायल हुआ वो केस जी का। जी बिल्कुल हुआ, सब हुआ। उसके बाद एफआईआर में ना राहिल का कहीं नाम है ना कुछ है, क्योंकि वो लोग अच्छी तरह से इंक्वायरी करे। यहाँ तक कि उनका खुद मानना है कि फिंगरप्रिंट्स भी राहिल के नहीं है स्टीयरिंग पे, और जो चला रहा था उसके ही है। 100 कैमरे चेक करे, ये उनकी खुद जबानी, उनकी खुद लास्ट टाइम के जो कमिश्नर ऑफ पुलिस सीवी आनंद साहब थे, वो खुद एक नो नॉनसेंस ऑफिसर है, वेरी स्ट्रिक्ट ऑफिसर। तो लास्ट टाइम का जो 2002 का केस था, 2022 का केस था, वो भी तकरीबन 3 हफ्ते तक वो मीडिया की जीनियत बना हुआ रहा, तेलुगु मीडिया की। तो बहरहाल वो बच्चा जभी भी बाजुक था बोला। अब ये छोटा सर का ये इंसिडेंट लेके इतना बड़ा वाकया हो रहा, तो मैं पहले तो हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश करूंगा कि आज आप पावर में, कल कोई और पावर में आ सकता। आप खुद पुलिस का जुल्म सहे हुए है, तो आप जो है फैमिली को टारगेट मत करिए। आमिर शकील से सियासी लड़ाई है। सुदर्शन रेड्डी साहब से अगर ये वीडियो उन तक पहुंच रहा, मेरे वालिद के साथ आप भी एमएलए थे, मिनिस्टर थे, आप एक सीनियर पॉलिटिशियन है। सियासी लड़ाई अपनी जगह है, बच्चों को ऐसा बीच में टार्चर नहीं करना, क्योंकि पुलिस में एक आम बात ये हो रही कि आने वाले दिनों में सुदर्शन रेड्डी साहब होम मिनिस्टर बनते, इसलिए उनके गुड बुक्स में रहना बोल के भी बोल रहे हैं ये लोग। तो बहरहाल देखिए, सबसे पहले तो मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि कलमे की बुनियाद पर मैं यहाँ पर आया हूँ। तमाम जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने तंजीमा है, जितने ऑर्गेनाइजेशन है, मैं तमाम मुस्लिम उलमा, मशाइखीन सबसे बोल रहा हूँ कि शकील भाई सबके फेवरेट थे और सबके साथ ये बेचारे जो है अच्छा रहते थे, और खुद आपके बहुत बड़े फलाई काम चलते। तो इस मसले पर ये फैमिली को अकेले मत छोड़िए। अगर हुकूमत पुलिस इन पे जुल्म कर रही, तो हम सब मिलके एक शीशा बनी हुई एक दीवार बन के हमको ठहरना चाहिए। जो भी कानूनी लड़ाई है इंशाल्लाह हम बराबर लड़ेंगे। हो सकता मैं इस मामले पे रेवंत रेड्डी साहब से, डीजीपी और कमिश्नर से भी हम भी मिलेंगे, आप भी मिलने की कोशिश करिए। आप जाके कमिश्नर ऑफ पुलिस से बराबर मिलिए, आपके टीआरएस वालों को लिख जाइए, जो जीवन रेड्डी साहब है बहुत बड़े फाइटर है, उन्होंने भी आप जाके कमिश्नर से मिलिए, आप डीजीपी से मिलिए। आप ऐसा घर में बैठेंगे तो आपको और 1 साल तक जुल्म होगा, बात बाहर नहीं आएंगे। और ये तेलुगु मीडिया देख के लोग बोलेंगे अरे बच्चा शराब पीता क्या। एक आपके बच्चे का ऐसा कैरेक्टर बना के पेश कर दिए, वही तो तकलीफ। बच्चा वो कहे कि स्मैक पीता, बच्चा बिल्कुल। अभी मैं अंदर जब आया घर में, अभी भी कुरान की तिलावत चल रही घर में, और मैं आपके खुद पूरे घराने से वाकिफ हूँ। हमारे काले डेरे की फैमिली है ये। खुश शरीफ भाई और आपकी वालदा बहुत अच्छा आप लोगों को पाले हैं। आई कैन गिव 100% गारंटी विद दिस फैमिली। वो बच्चा ऐसा नहीं है, हो सकता कुछ चोट गाड़ी चलाने में हुआ होगा वाकया, लेकिन ये बच्चे को टार्चर कर रहे हैं। पुलिस को ये अब यहाँ पर इस मसले को रोक देना चाहिए। नहीं, अगर ये फैमिली के साथ टार्चर होगा तो इसका खमियाजा आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। ये बात जो है, मैं एक आम राय बोल रहा हूं, ये मेरी शख्सी नहीं है बल्कि राय है। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आयशा भाभी को हिम्मत दे, मासूम बच्चे को हिम्मत दे, आमिर शकील साहब को हिम्मत दे। तो इख्तिदार आता जाता, कल हो सकता फिर इलेक्शन हुआ तो शकील भाई दोबारा एमएलए भी बन सकते, मिनिस्टर भी बन सकते। तो इस उम्मीद के साथ मैं यहाँ आया हूँ कि ये हमारा वीडियो जो है पुलिस तक भी पहुंचेगा, चीफ मिनिस्टर तक भी पहुंचेगा, और तमाम बंजारा हिल में बहुत आसान है। जो भी आके आपके साथ इज़हार लिंगत करना चाह रहे हैं, आप लोग आ सकते हैं या मेरे से नंबर ले सकते हैं, मेरे को कॉल करके। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।